आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के सोर्सेज के बारे में जानते हैं। देखिए, दो सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के। पहला है एंशियंट और दूसरा मॉडर्न। एंशियंट के अंदर कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास आते हैं। मॉडर्न के अंदर लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कोसाइंस आते हैं। सबसे पहले जो कुरान आता है, उसके अंदर देखिए, ये एक होली बुक है जिसके अंदर 114 चैप्टर्स कुछ मेंशन है जो कि मैरिज, डिवोर्स या फिर अदर वर्क्स या फिर लाइफ के बारे में बताते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं अल्लाह को। ये सारे कुरान के अंदर आते हैं और ये सबसे प्राइमरी और एंशियंट सोर्स है। अब उसके बाद में आता है सुन्नत, सेकंड नंबर पे। जो सुन्नत जो होता है उसमें टाइप्स दिए गए हैं, 3 टाइप होते हैं ये। जैसे कि सुन्नतुल फ़ेल, वो काम जो मोहम्मद साहब ने खुद करा था वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरे अंदर आता है सुन्नत उल क़वाल, जिसके अंदर मोहम्मद साहब ने अगर कुछ बोला है तो वो मेंशन आता है। और 3 के अंदर सुन्नत उल तकरीर, जिसके अंदर अगर उन्होंने कुछ अप्रूव किया है मोहम्मद साहब ने तो वो इंक्लूडेड है। सुन्नत के अलावा एक आता है अहादीस। अहादीस के अंदर इसके होता है अहादीस। अहादीस के अंदर होता है कस्टम और ट्रेडिशन, जो जनरेशन टू जनरेशन से चले आ रहे हैं वो इंक्लूडेड होंगे। अब उसके बाद में आता है इजमा। इजमा जो है वो होता है ओपिनियन। इजमा का मतलब है ओपिनियन। ओपिनियन किसका? तो सबसे पहले ओपिनियन मोहम्मद साहब खुद, उनका ओपिनियन, जूरिस्ट जो है उनका ओपिनियन या फिर पीपल है उनका ओपिनियन। तो इन तीनों का ओपिनियन है वो इसके अंडर इंक्लूडेड है। 4 के अंदर आता है कयास। कयास जो है वो आता है, कोई भी अगर इंटरफेरेंस हम ड्रॉ करते हैं तो वो कयास के अंदर आ जाएगी। अब देखिए, मॉडर्न सोर्स जो है उसके अंदर लेजिस्लेशन वही है, सेम, कि ग्रुप ऑफ लॉ है या फिर कोई लॉ मेकिंग हो रहा है। जुडिशियल प्रेसिडेंट वही है कि कोई प्रीवियस लीगल केस बन गया है तो बाद में वो बाइंडिंग होगा कोर्ट्स पे। जैसे कि अभी साबानो का केस था तो वो बाइंडिंग हो गया था। अब जैसे थर्ड है जस्टिस, इक्विटी, गुड कोसेंस, तो जो भी फेयरनेस और रीजनेबल होगा। तो ये जो है सोर्सेज हमने मुस्लिम लॉ के देखे हैं, ये सारे सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, पर प्राइमरी और एंशिएंट सोर्सेज है ये वाले बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये सारों का नाम आपको लर्न होना चाहिए। कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।